गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के अंदर दूसरे टॉपिक या दूसरे पार्ट के बारे में। आपका जो लेसन चल रहा है वो है लेट अस एक्सप्लोर कंप्यूटर नेटवर्क। हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क is a group of computers linked to each other that enables the computer to communicate with another computer and share their resources and the application. कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होगा, एक सिंपल एक कंप्यूटर होता है और उससे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होगा, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होंगे और वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और वो अपने और उनसे कनेक्टेड जो कंप्यूटर हैं उसको डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सर्वर क्लाइंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर इसका एग्जांपल है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है आप यूज करते हैं इंटरनेट और इंटरनेट के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं किससे, सर्वर से। सर्वर और क्लाइंट के बारे में हम आने वाली स्लाइड के अंदर जानेंगे। तो इट मींस कंप्यूटर नेटवर्क का बेस्ट एग्जांपल क्या है, इंटरनेट, क्योंकि यहां पर बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं और वो एक दूसरे को डेटा शेयर भी कर सकते हैं। तो आपको इतना याद रखना है, इतना समझना है कि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होगा, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं और वो कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से और वो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ कनेक्शंस इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। कितने तरह के कनेक्शन, यहां पे 2 टाइप के कनेक्शन मैंने बताए हैं आपको, फिजिकल या आप कह सकते हैं वायर्ड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन। यदि आपको नेटवर्क बनाना है, कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है या एक दूसरे एक बहुत सारे कंप्यूटर का कनेक्टेड करना है तो आप वायर के थ्रू कर सकते हैं, केबल के थ्रू कर सकते हैं। तो यूजुअली द कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क इज मेड यूजिंग फिजिकल वायर ऑफ केबल। और वायरलेस में क्या होगा, द कनेक्शंस बिटवीन कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क आर मेड यूजिंग रेडियो वेव और इंफ्रारेड सिग्नल। वायरलेस में क्या होगा, वायर का तो यूज होगा नहीं, तो रेडियो वेव का यूज होगा और इंफ्रारेड वेव का यूज होगा। रेडियो वेव कहाँ पे यूज की जाती है, आपने देखा होगा मोबाइल सिग्नल जो आते हैं आपके पास, उसके अंदर रेडियो वेव का यूज किया जाता है। इंफ्रारेड वेव कहाँ पे यूज किया जाता है या किस तरह से यूज किया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके टीवी के रिमोट होते हैं उनके अंदर इंफ्रारेड सिग्नल का यूज किया जाता है, राइट। रेडियो वेव का यूज आपके मोबाइल के अंदर जो ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ को आप ऑन करते हैं तो उसके अंदर से जो सिग्नल निकलते हैं वो भी रेडियो वेव की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो आपको इतना याद रखना है, कनेक्शन 2 टाइप के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे, एक वायर्ड होगा एक वायरलेस होगा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। अब बात करते हैं हम सर्वर की। ए सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स द डेटा टू अदर कंप्यूटर्स। सर्वर क्या करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा किसको, अदर कंप्यूटर को, और द इंटरनेट के अंदर। अभी अभी मैंने बताया कंप्यूटर नेटवर्क के एग्जांपल में कि आपका जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क का बेस्ट एग्जांपल, कंप्यूटर नेटवर्क का बेस्ट एग्जांपल क्या है, इंटरनेट। और वर्ल्ड का सबसे लार्ज नेटवर्क भी क्या है, इंटरनेट, जहां पर लाखों करोड़ों की तादाद में कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और डिफरेंट सर्वर से कनेक्ट रहते हैं। तो सर्वर क्या होगा, सिंपली एक कंप्यूटर होगा जो डेटा क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा किसको, अनदर कंप्यूटर को, बहुत सारे अनदर कंप्यूटर को। तो सर्वर स्टोर एंड सेंड डेटा टू द अदर कंप्यूटर एंड कंट्रोल द नेटवर्क। क्या करता है सर्वर, मान लो कि आप इंटरनेट से कनेक्ट हो, तो इंटरनेट से कनेक्ट होने का मीनिंग क्या है कि आप सर्वर से कनेक्ट हो, किसी कंप्यूटर से कनेक्ट हो आप, और वो कंप्यूटर क्या कराएगा, सर्वर। यहां हम ऐसे भी मान सकते हैं, उस सर्वर को क्या कह सकते हैं, मास्टर कंप्यूटर भी कह सकते हैं।
तो इट मीन्स इंटरनेट से कनेक्ट होने का मतलब क्या है, जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हो आप एक मास्टर कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हो, मेन कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हो, वही आपका सर्वर कहलाता है, होगा वो कंप्यूटर ही, राइट। वो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करेगा, डेटा को सेंड करेगा अनदर कंप्यूटर के पास। क्लाइंट कंप्यूटर क्या होंगे? द क्लाइंट्स आर कंप्यूटर दैट रिसीव एंड यूज द डेटा फ्रॉम सर्वर। जो डेटा जो रिसीव करता है या डेटा जो यूज करता है सर्वर का, वो क्या होगा? क्लाइंट कंप्यूटर। जैसे मान लो कि आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, तो आप क्या कहलाओगे? आपका कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होगा और जिससे आप कनेक्ट हुए हो वो सर्वर कंप्यूटर कहलाएगा, राइट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्विच। ए स्विच इज ए डिवाइस इन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्टेड द अदर डिवाइसेस टुगेदर। ए स्विच इज ए डिवाइस, स्विच भी एक डिवाइस है, इन ए कंप्यूटर नेटवर्क में दैट कनेक्ट्स दी अदर डिवाइसेस टुगेदर। यदि आप बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हो यूजिंग वायर, तो आपको किस डिवाइस का यूज लेना पड़ेगा? स्विच का यूज लेना पड़ेगा। तो स्विच इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, कंप्यूटर, स्कैनर which needs to be connected to each other in a network। यदि आपको आपके कंप्यूटर के साथ आपको बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, मान लो आपने अपना कंप्यूटर बना दिया सर्वर और आपको अपने कंप्यूटर के साथ बहुत सारे कनेक्ट करने हैं कंप्यूटर, तो आपको स्विच का यूज़ लेना पड़ेगा। तो सिंपली आपको ये समझना है कि मान लो आप अपने कंप्यूटर के साथ बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट करना चाहते हो, मान लो आप 4 प्रिंटर कनेक्ट करना चाहते हो, स्कैनर भी कनेक्ट करना चाहते हो, आप और भी अनदर चीज़ कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप किसका यूज़ लोगे? स्विच का। स्विच आपको यहाँ पर फिगर में नज़र आ रहा होगा, इस तरह का ये डिवाइस होता है और यहाँ पर केबल लगाई जाती हैं, जो इंटरनेट केबल होती है वो इसके अंदर लगती है, क्योंकि विदाउट स्विच आप नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते। तो स्विच एक सिंपल डिवाइस है, आपको इतना समझना है कि स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है, एक कनेक्टर के रूप में यूज लिया जाता है, राइट। नेक्स्ट रीड करते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट विदाउट विच ए कंप्यूटर कैन नॉट बी कनेक्टेड ओवर ए नेटवर्क। यदि आपको नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपको क्या चाहिए? आपके कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए। दिस कार्ड और डिवाइस कनेक्ट द कंप्यूटर टू द स्पेशल डिवाइस इज कॉल्ड स्विच। अब मान लो आप स्विच परचेज कर लाए या स्विच आप खरीद लाए, अब स्विच के थ्रू आप बहुत सारे कंप्यूटर तो कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन स्विच को भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर से। स्विच को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो आप आपके पास लैपटॉप है या आपके पास डेस्कटॉप है, तो आप उसके पीछे बैक में देखेंगे तो एक ईथरनेट पोर्ट नज़र आएगा, जहाँ पर जो इंटरनेट की केबल लगती है वही आपका क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वो हर कंप्यूटर में होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यदि आपके कंप्यूटर में है तो आप स्विच कनेक्ट कर सकते हैं। स्विच कनेक्ट कर सकते हैं तो आप अपने कंप्यूटर से बहुत सारे अनदर डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इंटरनेट या नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए आपको NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके कंप्यूटर में होना ही होना चाहिए और वो आपके कंप्यूटर में होता है। अब बात करते हैं हम एनालॉग सिग्नल्स की, क्योंकि हमें मॉडेम के बारे में पढ़ना है। मॉडेम को पढ़ने से पहले हमें एनालॉग सिग्नल को जानना पड़ेगा। एनालॉग सिग्नल आर ट्रांसमिटेड यूजिंग ए कंटिन्यूसली चेंजेस क्वांटिटी एज रेफरेंस। ये क्या है? एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? लगातार कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, अप एंड डाउन फ्लो चलता रहता है इनके अंदर। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो जो सिग्नल होते हैं वो एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं।
क्योंकि आपने कभी भी चेक किया हो या पढ़ा हो या जाना हो तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज होती रहती है, कंटिन्यूसली चेंजेबल होती है, वो एनालॉग सिग्नल होते हैं। यदि आप बोल रहे हो, आप बात कर रहे हो, वो भी सिग्नल कैसे होंगे, वो भी एनालॉग सिग्नल होते हैं। साउंड वेव जो होती हैं वो भी एनालॉग फॉर्मेट में निकलती हैं। इट मीन्स आप कंटिन्यूसली एक ही फ्लो के अंदर नहीं बोल सकते हो, तो वहां पर जो सिग्नल यूज किए जाते हैं एनालॉग सिग्नल। डेटा ट्रांसमिशन कंसिस्ट ऑफ सेंडिंग सिग्नल एज ए कंटिन्यूस वेव। एन एग्जाम्पल इज एनालॉग सिग्नल इज ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स और साउंड वेव। टेलीविज़न वेव भी कौन से होते हैं, आपके जब टीवी आप चलाते हो, कोई चैनल यूज़ करते हो और जो चैनल आपके पास आ रहा है, जो जो सिग्नल आ रहे हैं वो भी सिग्नल कौन से होंगे, एनालॉग सिग्नल होंगे, राइट। एनालॉग सिग्नल इस तरह से आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से अप एंड डाउन होते रहते हैं कंटिन्यूसली, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं। एक होता है डिजिटल सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल इज यूज इजीली रिप्रेजेंट बाय ए कंप्यूटर। डिजिटल सिग्नल, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर देखो, टेलीविज़न के अंदर यूज़ करते हैं एनालॉग सिग्नल, टेलीफोन के अंदर करते हैं एनालॉग सिग्नल, लेकिन कंप्यूटर में कौन से सिग्नल यूज़ होते हैं, डिजिटल सिग्नल यूज़ होते हैं। ए डिजिटल सिग्नल is easily represented by a computer because each symbol can be defined with a series of bit that are either in a state 1 and 0। कंप्यूटर जो सिग्नल को अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर जिस सिग्नल को समझता है या कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज बेस्ड होती है 1 और 0 के ऊपर सिर्फ। इट मीन्स आपको ये समझना है कि कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है या जिस सिग्नल को समझता है वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, 1 और 0। और जो आपको ये सिग्नल नज़र आ रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पर पिक्चर दी है, ये क्या है, डिजिटल सिग्नल, और यही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। आपको ये समझ में आ गया एनालॉग सिग्नल किस तरह से दिखते हैं या किस तरह से काम करते हैं। कंटिन्यूस फ्लो होता है और यहाँ पर केवल दो ही स्टेट होंगी, या तो स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा, बस 2 ही स्टेट होंगी डिजिटल सिग्नल में, राइट। अब इसके बेसिस के ऊपर हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने एक फिगर दिया गया है, आप देखो कि यदि 2 पर्सन एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो कौन सा सिग्नल यूज होगा, एनालॉग सिग्नल। यदि 2 कंप्यूटर एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कौन सा सिग्नल होगा, डिजिटल सिग्नल, राइट। अभी हमें इतना समझ में आ गया कि एनालॉग सिग्नल हम किस तरह से होता है, डिजिटल सिग्नल किस तरह से होता है। अब बात करते हैं हम मॉडेम की। अब यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा। मॉडेम इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, MO का मतलब मॉड्यूलेटर, DEM का मतलब डीमॉड्यूलेटर। इट इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ ए कंप्यूटर और डिवाइस सच एज ए राउटर स्विच टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। यदि आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, राउटर होना चाहिए, स्विच होना चाहिए और मॉडेम होना चाहिए। अब मॉडेम का काम क्या है, इट कन्वर्ट मॉड्यूलेट्स एन एनालॉग सिग्नल फ्रॉम ए टेलीफोन और केबल वायर टू डिजिटल डेटा दैट ए कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज्ड। अभी अभी हमने बात किया प्रीवियस वीडियो के अंदर कि मान लो कि आपको इस कंप्यूटर को और इस कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है और यूजिंग कनेक्ट करना है मॉडेम, ठीक है। अब मॉडेम किससे कनेक्ट होता है, मॉडेम कनेक्ट होता है टेलीफोन केबल से, टेलीफोन केबल, राइट। अब टेलीफोन केबल, जैसे कि मैंने बताया, टेलीफोन का या टेलीफोन का जो लैंडलाइन होता है टेलीफोन, उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, बातें करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। अब कम्युनिकेशन, यदि 2 व्यक्ति या 2 पर्सन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कौन सा सिग्नल होगा, एनालॉग, राइट। कौन सा सिग्नल होगा, एनालॉग। अब
इसमें हम एक पिक्चर देखते हैं, उससे समझते हैं। मान लो कि मुझे मेरे कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से या सर्वर से कनेक्ट करना है यूजिंग मॉडेम। तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर सिग्नल कैसे, कंप्यूटर कौन से सिग्नल अंडरस्टैंड करता है? डिजिटल। और मॉडेम अब टेलीफोन लाइन से या टेलीफोन के थ्रू कौन से सिग्नल जाएंगे? एनालॉग, क्योंकि मोबाइल या टेलीफोन का यूज़ किस लिए किया जाता है? लैंडलाइन फ़ोन का कम्युनिकेशन के लिए, बातें करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके अंदर सिग्नल कौन से होंगे? एनालॉग। ठीक है। अब मॉड्यूलेटर क्या काम करेगा? मान लो आपने कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर को मॉडेम से कनेक्ट किया, तो जो कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नल होंगे वो डिजिटल होंगे, वो मॉडेम को देगा और मॉडेम क्या करेगा? उसको कन्वर्ट कर देगा। मॉडेम क्या कन्वर्जन का काम करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या काम करने का? कन्वर्ट करने का। डिजिटल को किस में कन्वर्ट कर देगा? एनालॉग में। और वो टेलीफोन वायर के थ्रू आगे बढ़ेंगी। फिर आगे जहाँ पे उसको जाना है, जहाँ पे डेस्टिनेशन एंड पर, वहाँ पर एक और क्या लगा होगा? मॉडेम। मॉडेम अगेन क्या करेगा? उस सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगा? डिजिटल में। और वो दूसरा कंप्यूटर उसको समझ लेगा। इट मीन्स हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, यदि मान लो कि आप किसी दूसरे ऐसी स्टेट में जाते हैं जहाँ की भाषा आपको आती नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे आप किसी गाइड को हायर कर लेंगे जो कि आपकी भाषा भी जानता है और किसी दूसरी उस स्टेट की भाषा भी जानता है। तो वो क्या करेगा कि आपको यदि वहाँ पे कम्युनिकेट करना है तो वो आपकी बात को या आपकी कही हुए शब्दों को कन्वर्ट करेगा और दूसरे को बताएगा और दूसरे के शब्दों को कन्वर्ट करके आपको बताएगा। तो यही काम, कन्वर्जन का काम। एनालॉग सिग्नल, अभी ध्यान से सुन लेना कि एनालॉग सिग्नल कहाँ कैसे यूज़ किए जाते हैं। यदि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उनके बीच में जो सिग्नल होगा एनालॉग सिग्नल होगा। दो कंप्यूटर कम्युनिकेट करेंगे, उनके बीच में सिग्नल होगा डिजिटल। अब डिजिटल और एनालॉग दोनों अलग अलग सिग्नल हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग ही भाषाएं हैं। ठीक है ना? तो अब हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए कि जो इन दोनों भाषाओं को या दोनों सिग्नल को समझता हो। वो कौन सा होता है? मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को लेता है, कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वापस जहां पे रिसीव करना है उसको एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। राइट? सिंपली इट कन्वर्ट द डिजिटल डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर और अदर डिवाइस इनटू द एनालॉग सिग्नल एंड दैट कैन बी सेंट ओवर ए स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। ये ध्यान रखना कि जब भी आप अपने घर में कनेक्शन लेंगे ब्रॉडबैंड का, तो आपको राउटर की ज़रूरत पड़ेगी प्लस मॉडेम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो यदि आप ब्रॉडबैंड ले रहे हो तो वो लैंडलाइन कनेक्शन के थ्रू होगा, टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होगा। और आपको ये पता हो जाना चाहिए या पता होना चाहिए कि मॉडेम का काम क्या है? ट्रांसलेटर का काम है। और क्या ट्रांसलेट करता है? एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में ट्रांसलेट करने का काम करता है। उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। आपको अपनी नोटबुक बनानी है और नोटबुक के अंदर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। राइट? और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।